हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के पैर में। आज के एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पे सभी बहुत परेशान दिखाई दे रही है क्योंकि वो रात को सो नहीं पा रही। वो उसे सोच सोच के परेशान हो रही है क्योंकि रजत की शादी करने के बारे में उसका ख्याल नहीं है, लेकिन उसके घर वाले, उसके पापा और वो सब उसे फोर्स कर रहे हैं कि तुम सही के लिए ये शादी कर लो और उसको आपकी ज़रूरत है। ऐसे वो परेशान हो रही है। तो वहाँ पे वो ईशान का तस्वीर देखती है और सोचती है कि मैं क्या करूँ, उसे समझ में नहीं आता। तो जब हवा का झोंका आता है तो उसकी साड़ी पे ऊपर जाता है वो तस्वीर, तो वहाँ पे उसने वो गांड बंधाई होती है वो दिखाई देती है उसे और वहाँ देख के उसे याद आ जाता है कि हमने सभी को बोला था और प्रॉमिस दिया था कि ये गांड बांध कर रख लो और हम दोनों कभी भी अलग नहीं होगा। और बापा को मैं प्रार्थना करूँगी, अगर बापा ने हमारी बात सुनी तो हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे और तो मिस करने का सवाल नहीं उठा। ऐसा वो मन ही मन सोचने लगती है और उसे तस्वीर देखती है तो उसे ईशा की याद आ जाती है। और वहाँ पे सभी की मम्मी ईशा वहाँ पे उसे हाथ जोड़ के समझाने आती है कि प्लीज़ तुम रजत से शादी कर लो, इसी में भलाई होगी और सही को भी उसकी माँ की ममता मिल जाएगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा उसे समझाते हुए दिखाई देने वाली है। और घर पे जब उसके रजत के पापा और सभी के पापा दोनों बैठ के बात बोलते हैं और बोलते हैं कि बोलो बेटा आपने फैसला क्या लिया। तो सभी उसे बोलते हैं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अमन को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती वहाँ पे कि किसी का क्राइम हुआ है और वो भी मेरी बहन का, तो ऐसे घर में मैं शादी नहीं कर सकती। तो प्लीज़ पहले अमन को उसकी सज़ा होनी चाहिए, फिर मैं शादी करूँगी। ऐसा यहाँ पे सभी शर्त रखती है, लेकिन यहाँ पर रजत बोलता है ऐसा नहीं होगा और तुम भी कान खोल के सुन ले, ऐसी शर्त तूने लगाई है ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसने कुछ किया नहीं, तो मैं उसे जेल में क्यों भेजूं और तुम्हारा यही प्रॉब्लम है क्या, दूसरा कोई नहीं। तो बोलती है कि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है शादी की, लेकिन मैं सही की वजह से कर रही हूँ। तो दोनों में बहस हो जाती है, दोनों में बातें चलती है। तो गुस्से से वहाँ से रजत निकल जाता है। तो निकलने से पहले वहाँ पे वो दोनों, रजत का पापा और सभी का पापा, एक दूसरे को देखते हैं कि इनको बोलने के लिए यहाँ बिठाया था, लेकिन इन दोनों में झगड़ा हो रहा है तो कुछ बोल नहीं पाते। फिर बातों बातों में उन दोनों में बहुत बहस होने लगता है, तो उसकी वजह से रजत वहाँ से निकल पड़ता है और सभी वहाँ से चली जाती है। तो घर से बाहर जाते ही वहाँ से अमन गुजर रहता है। तो अमन गुजरते गुजरते वहाँ पे उसे आवाज़ आती है, ये सब बातें सुन लेता है। तो इसकी वजह से अमन खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि उसी से ही रजत की शादी होने वाली होती है, इसलिए वो वहाँ से रजत चला जाता है। फिर वहाँ पे रजत जाते जाते उसके पापा उसे समझाते हैं कि प्लीज़ तुम थोड़ा ध्यान रखो और सोचो कि ये शादी कितनी ज़रूरी है। तो वहाँ पे उसके एडवोकेट का भी कॉल आता है कि मेरे बच्ची को मुझे चाहिए और जिसने भी वो मृणा के साथ किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वहाँ से उसका भाई सीढ़ी से उतरता है तो उसे झटका लग जाता है उसकी बातें सुन के, क्योंकि वो काम उससे नहीं किया होता है। तो उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि भाई ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें नीट चलाकर अच्छे से देख के चलाकर, ऐसे उसे बोलते हुए दिखाई देने वाला है। और फिर वहाँ पे उसके पापा उसे समझाता है कि हमें सभी को हमारे घर में लाना ही पड़ेगा, उसकी वजह से ही हमारी सही कस्टडी से हमें मिल पाएगी, ऐसे सबको समझाता है। और थोड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं कि सोचो सब लोग अगर सभी जल्द से जल्द आएंगे तो हमारी सही भी हमारे घर में जल्द से जल्द होगी। ऐसी बातें करके वहाँ से सब चले जाते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में अमन दिखाई देने वाला है। अमन वहाँ पे बोलता है कि मैं अपने आप को अंडर अरेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन इसकी वजह से दो लोगों की भलाई होगी, इसलिए मुझे आप जेल में भेजो, ऐसे वहाँ पे बोलते हुए आपको दिखाई देने वाला है। और वहाँ पे अमन फिर जेल से मृणाल को कॉल करता है, बोलता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए
अंडर अर्थ हो रहा हो, क्योंकि सभी और रजत की शादी होनी बहुत ज़रूरी है सही के लिए। और उसे बोलता है मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे बारे में गलत मत सोचना, ऐसे बोल के फ़ोन रख देता है। वो बहुत सीरियस हो जाती है और रो भी देती है। फिर आगे जाके यहाँ पे रजत सभी से मिलने जाता है, तो दोनों में यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो रजत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है और सभी गुस्से में देख रही है, क्योंकि उन दोनों में प्यार भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ी बातें भी चल रही है और थोड़े गुस्सा भी कर रहे हैं एक दूसरे को। वहाँ पे वो बोलता है कि मैं शादी के बाद तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, ऐसा वैसा, और तुम मत समझना कि शादी हो गई है तुम्हें हमारा ऑर्डर दूंगी, ये करो वो करो, मुझे ये चाहिए, ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो सही बोलते तुम इतनी घटिया सोच रखते हो, मैंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं और आपसे मैं उम्मीद भी नहीं रखती कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए और ये सब मुझे मिलना चाहिए। ये बोलते मैं सिर्फ सही के लिए शादी कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तो मुझे शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, मैं सिर्फ सही की वजह से शादी कर रही हूँ। ऐसे दोनों में बातें चलती रहती है। आज का एपिसोड वो बहुत ही ट्विस्ट होगा। आज के एपिसोड में बहुत ही लव ट्रायंगल दिखाई देने वाला है और इन दोनों में बॉन्डिंग भी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।